लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली मुग्धा एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, सास और बहू के रिश्तों की चर्चा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ऐसी ही एक सास बहू की नोक-झोंक वाली प्यारी सी कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। भारत से दूर दूसरे छोर पर अमेरिका के एक शहर में एक रेस्टोरेंट में बैठी कुछ भारतीय महिलाएं आपस में हंसी मजाक कर रही थी। संजोग से मैं और मेरा परिवार भी उनके टेबल के पास के टेबल पर अपने खाने के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। बहू और बेटा अपने सेल फोन पर ईयर प्लग लगाकर कोई जरूरी बात कर रहे थे, तो पति भी व्हाट्सएप खोलकर बैठे थे। मैं भी फोन लेकर बैठी ही थी, तभी पड़ोस वाले टेबल से हंसी की आवाज आई, फिर खुसफुसाहट की आवाज भी आई। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश में बातें सुनकर मेरा ध्यान उनकी बातों की ओर चला गया। पति और बेटा बहू को व्यस्त देखकर अब मैं उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। एक लेडी उठते हुए बोली, ओके लेडीज, मैं चलती हूँ, यू कैरी ऑन। फिर हंसते हुए बोली, इंडिया में सुबह हो गई है। दूसरी बोली, इंडिया में सुबह हो गई है, सो व्हाट। तभी तीसरी बोली, अरे उसकी मदर इन लॉ रोज फोन करती है और सारा डेली रूटीन पूछती है, साथ ही ढेर सारे इंस्ट्रक्शन भी देती है। ये बना लिया करो, बच्चे को ये खिलाया करो, ये किया करो, ये नहीं किया करो, कौन से फेस्टिवल में क्या करना है, अपनी फैमिली में क्या होता है। वो महिला तो चली गई, इधर बाकी बची हुई महिलाएं अपनी गपशप जारी रखे हुए थी। वो महिला फिर बोली, अरे किसी एक दो दिन बात ना हो तो उसकी मदर इन लॉ का तो मूड ही ऑफ हो जाता है, उसे भी तो ऑफिस घर बच्चा सभी देखना है। तभी दूसरी बोली, ओह बहुत सिंसियर है अपनी फ्रेंड, मुझसे तो रोज इतना सब नहीं होगा, मेरे पास तो टाइम के साथ साथ पेशेंस भी नहीं है और इतना ज्यादा इंटरफेरेंस तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जरूरी बात करने के बाद मैं तो कह देती हूँ मेरी मदर इन लॉ से कि मैं बाद में कॉल करती हूँ। तभी एक और जवान महिला बोली, हाँ टाइम डिफरेंस भी तो कारण है, इंडिया में चाहे मायका हो या ससुराल, रोज रोज या कभी भी कॉल करना मुश्किल तो होता है। मेरी मदर इन लॉ का फोन आता है तो कभी तो बेटा नेक्स्ट डे की तैयारी कर रहा होता है या सो जाता है और मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, तो मैं भी रोज कॉल नहीं करती। मैंने तो ये लड्डू गुजिया ये स्नैक्स भी किसी के भी साथ भेजने से मना कर दिया है। अरे जो इंडिया से आता है उसके पास अपना ही इतना सामान रहता है कि वो दूसरे का सामान क्या लाएगा। और वैसे भी हम ऑयली और फ्राइड स्नैक्स कम ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड एलए में है, वो अक्सर ही इंडिया टूर पे जाते रहते हैं, उनके साथ भी ढेर सारा सामान भेज देते थे। अरे कौन जाएगा वहां लेने। मैंने तो कह दिया था रोहन के फ्रेंड को कि तुमको अच्छा लगता है तो तुम ही खा लिया करो या किसी को दे दिया करो। तभी एक और बोली, और ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल और मिल गया, अब हर बार वीडियो कॉल पॉसिबल है क्या। फिर सारे रिश्तेदारों को सब देखना रहता है, स्नोफॉल, घर, किचन। यू नो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पेरेंट्स यहीं रहते हैं अक्सर, तो मेरे घर भी आ जाते हैं कभी कभी। वो आंटी तो मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं ही उनकी बहू हूँ। अरे एक ही सास काफी है जो दिमाग में बैठी रहती है, दूसरी के लिए तो जगह ही नहीं है। उसके बाद सब जोर जोर से हंस दी। उन सब की बातें सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई कि ये क्या कह दिया इस लड़की ने। उनकी तेज हंसी सुनकर मेरे पति बेटा बहू का ध्यान भी उस ओर चले गया और उन महिलाओं ने भी अपने आसपास बैठे लोगों को अपनी ओर देखते देखा, तो वो धीरे धीरे बातें करने लगी। उनकी खुसुर-पुसुर अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी और मैं अपने परिवार के साथ बातें करने लगी। तभी हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया और हम सब खाना खाने लगे।
खाना खाते हुए मैंने बहू की ओर देखा तो वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। बड़े ही प्यार से बहू बेटे ने हम लोगों को भारत से यहाँ बुलाया था। लगभग 2-2.5 साल पहले ही तो बेटे की शादी हुई थी। उनको खुश देखकर मैं भी संतुष्ट थी। दोनों मिलकर अपने लायक खाना बनाना और घरेलू काम कर ही लेते हैं। हाँ, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, खाना मैं ही बनाती हूँ और बाकी काम हम सब मिलजुल कर लेते हैं। क्योंकि आजकल की लड़कियां और लड़के घरों में समान रूप से ही तो बड़े होते हैं। पढ़ाई और फिर जॉब दोनों में ही घरेलू काम कहाँ ठीक से कर पाते हैं। फिर भी लड़का हो या लड़की, आजकल के समय में अपने अपने रोजमर्रा के काम तो सबको आने ही चाहिए, भले ही आप रोज न भी करें तो भी। खैर, खाना खाते खाते उन महिलाओं की बातों से मेरे मन में द्वंद सा चलने लगा कि आगे से जब भी मैं इंडिया में रहूंगी तो वहां से ये लड्डू, गुजिया, स्नैक, अचार वगैरह कुछ नहीं भेजूंगी। मैं वहां फालतू ही इतनी मेहनत करूं और मेरी भेजी हुई चीजें यहाँ वहां घूमे उस महिला के सामान की तरह। फिर मैं सोचने लगी, पर मेरे बहू बेटे को तो ये सब पसंद है, कितना चाव से खुश होकर खाते हैं दोनों। अभी इन लोगों को यहाँ की आदत नहीं लगी है। नहीं नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करते या मुझसे बनना बंद नहीं हो जाता तब तक तो मैं बनाऊंगी ही और भेजूंगी भी। नहीं बनाऊंगी तो कहीं मैं ही बनाना ना भूल जाऊं। और स्वयं की कुछ अहमियत है घर में, ये भी तो महसूस होता है ना। मम्मी चले? बेटे की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उस ओर गया। खैर, हम खाना खाकर घर वापस आ गए। थोड़ा आराम से चेंज वगैरह करके बैठे थे, तभी बेटे ने पूछा, मम्मी इतनी चुप क्यों हो आज? क्या हुआ? तबीयत ठीक लग रही है ना? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट में बगल में बैठी महिलाओं की बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी। तुम लोग ने सुनी नहीं क्या उनकी बातें? बेटा बोला, मम्मी क्या हम वहां किसी की बातें सुनने गए थे? तो मैंने भी थोड़ी झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला, तो क्या फोन करने गए थे? बेटा बोला, मम्मी अर्जेंट कॉल था ना। तभी बहू मुस्कुराकर बोली, मेरा भी। फिर मैंने पतिदेव की ओर देखा तो वो भी नजरें चुराकर खखाड़ते हुए बोले, मेरा भी, और बोतल से गिलास में पानी भरने लगे। मैंने कहा, मैं थोड़ी जानबूझकर उनकी बातें सुन रही थी, पास ही टेबल था, अपने टेबल में शांति थी, तो मेरा ध्यान अनायास ही उनकी बातों की ओर चले गया। तो ऐसा क्या सुन लिया तुमने, इतनी चिंतनशील दार्शनिक की तरह बनी बैठी हो? पति बोले। मैंने कहा, उनमें से एक कह रही थी कि मेरी सास कुछ भी फ्राइड चीजें, मठरी, लड्डू वगैरह भेजती है तो हम तो ये सब खाते ही नहीं है। जिसके हाथ भेजा होता है उसी को कह देते हैं कि तुम ही खा लिया करो या किसी को भी दे दो। बेटा चिढ़कर कुछ कहना ही चाह रहा था तो बहू ने उसे रोक दिया। फिर मेरे से प्यार से बोली, हाँ मम्मी, ये तो सही है कि यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पर इलाज महंगा तो है ही, साथ ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलने में भी बहुत समय लगता है। और माँ, यहाँ पर अगर एक भी जन बीमार हो गया तो कौन देखभाल करेगा? सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना माँ? मैं सही कह रही हूँ ना? मैं बहू की बात से सहमत हुई तो मैंने कहा, तो वह बोली, पर हम दोनों को तो आपका नाश्ता बहुत पसंद है, थोड़ा थोड़ा तो हम खाएंगे ही, इतने प्यार से जो आप भेजते हो। फिर मैंने कहा, पता है, उनमें से एक तो रोज सास का फोन आने या सास को फोन करने से परेशान है। बोल रही थी, व्हाट्सएप कॉल के कारण मैं तो खुश नहीं, इतनी दूर अमेरिका में आने के बाद भी चैन नहीं मिलता, दिमाग में बैठी रहती है सास। मेरी बात सुनकर पति और बेटा जोर से हंस दिए और बहू भी मुस्कुरा दी। फिर बोली, आप क्यों परेशान होते हो मम्मी? ये तो उनकी प्रॉब्लम है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते ना। मैं तो कहती हूँ कि अगर सास दिमाग में बैठी है तो अच्छा ही है ना। माँ, जो अपनों
और अपने परिवार से बहुत दूर हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, घर बाहर का काम संभालते हैं। उन्हें भी तो किसी का थोड़ा डर या रोक होनी चाहिए, ताकि कुछ भी गलत होने से पहले दिमाग में बैठी सास के कारण सही गलत सोचने का मौका तो मिले। सास के हर बार हर त्योहार या किसी विशेष अवसर के रीति रिवाज, खाने पीने, गृह सज्जा, इसके बारे में बताते रहने से धीरे धीरे बहुओं को भी समझ में आने लगता है। और आपके जैसी प्यारी और धैर्यवान सास हो तो कैसे समझ में नहीं आएगा। और व्हाट्सएप कॉल जरूरी तो नहीं है कि हर बार बहू ही लगाए, कभी कभी सास भी लगा सकती है। अगर व्यस्त हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। कोई ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ सासें तो होंगी नहीं उनकी, जिनके पास फोन नहीं हो और पड़ोसी के पास बेटे के फोन का इंतजार कर रही हो। हाँ, कुछ बहुएं थोड़ी अलग होती हैं तो कुछ सासें भी थोड़ी अलग होती हैं। बहू की बात सुनकर मैं फिर से खुश हो गई। मैंने पतिदेव से कहा, कितनी समझदार है ना अपनी बहू, करेगी वही जो उसका मन होगा। पर सास को अपनी प्यारी बातों से बहलाना भी आता है उसे। तो वो झट से मेरे पास आकर मुझे प्यार करते हुए बोली, मम्मी, अपने रीति रिवाज त्योहार अपने तरीके से मनाने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर कुछ अर्थहीन कठिन परंपराएं जो नहीं सध रही, उससे धीरे धीरे दूर होना तो स्वाभाविक ही है ना। और इतने व्यस्त जीवन में बहुत कुछ कर पाना भी संभव नहीं है। मैंने उसे देखा तो वह मुस्कुराई, बोली, मैं जानती थी आप मुझे समझोगे। आपकी पीढ़ी ने जितने परिवर्तन अपने जीवन में देखे हैं उतने किसी और पीढ़ी ने नहीं देखे। आपने अपने बचपन में जहाँ कड़ा अनुशासन और बड़े होने पर परंपराओं का पालन, और अब हम युवाओं से भी सीखते हुए उनके साथ चलने की कोशिश भी आपकी पीढ़ी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग सीख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो। और रही मेरी बात, तो माँ, अपनी बात को सही ढंग से सही शब्दों में कहना भी तो एक कला है ना। बस मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। बहू की बात सुनकर बेटे और पति दोनों ने अंगूठा दिखाकर लाइक किया और सब मुस्कुरा दिए। अगले कुछ दिन बाद सुबह मैं टहलने पार्क तक गई। वहां थक कर एक बेंच पर बैठ गई। तभी मैंने सामने की ओर देखा। वहां वही महिलाएं एक्सरसाइज कर रही थी। मैंने आश्चर्य से मन ही मन कहा, अरे, ये हमारे नेबरहुड में रहती हैं। मैं उठकर थोड़ा आगे वाली बेंच पर बैठ गई और अनुलोम विलोम करने लगी। सोचा, देखूं आज क्या बातें करती हैं। तभी एक बोली, उस दिन रेस्टोरेंट में बहुत एंजॉय किया। अपनी अपनी सासों के बारे में बात करके मजा आ गया। वह महिला जो जल्दी चली गई थी वह बोली, मैं तो इसलिए जल्दी चली गई थी कि मैं अपनी सास को बता सकूं कि मैं आपसे कितना डरती हूँ। और हंसने लगी। तभी दूसरी बोली, और मैं अपनी सास से बिल्कुल नहीं डरती, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर उनका लिहाज तो मैं भी करती हूँ, आखिर बड़ी है हमसे वो। तभी एक और बोली, कुछ भी हो, छोटी मोटी बुराइयां तो करते ही रहना चाहिए, इससे फैमिली को नजर नहीं लगती। और सारी की सारी हंस दी। उनकी बात से मैं थोड़ा सा चिढ़ी, पर फिर मुस्कुराती हुई यह सोचने लगी कि सास बहू की कितनी ही बातें हों, पर एक दूसरे को समझना, अपनाना और एक दूसरे की निजता का सम्मान हो तो क्या अमेरिका और क्या भारत, हर जगह खुशी है और शांति है। और अपनी बहू पर गर्व करते हुए मैं घर की ओर चल दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल लम्हों की कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी सास बहू की ये कहानी अपनी सभी परिचित महिलाओं को भी भेजें। धन्यवाद।